अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, दोस्तों आपको मैं बता दूं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाई जा रही है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो? अच्छा, बिल्डिंग में जैसे भूकंप आता है तो क्या होता है, देखो भूकंप आता है ना तो पृथ्वी की जो ऊपरी पार्ट है ना वो शेक करने लगता है, ऐसे शेक करता है। अब जैसे शेक करता है ना तो बिल्डिंग में वजन होता है, तो वजन की वजह से बिल्डिंग में आपस में इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है। और उस इनर्शिया की वजह से, फ्रिक्शन इनर्शिया बोल, इनर्शिया क्या होता है, मैं अगर ऐसे खड़ा हूं ना तो मैं अभी खड़ा ही रहना चाहता हूं, मैं ऐसे बोलना ही चाहता हूं, ठीक है। अब मैं मुड़ूंगा क्यों, क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करना है ना, लेकिन मैं चाहता खड़ा ही रहना, मैं ऐसे ही खड़ा करके बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं मुड़ा क्यों, क्योंकि मजबूरी है ना, पढ़ाना है ना मुझे, सुबह सुबह उठना मजबूरी है ना, पढ़ाना है भाई, इसलिए उठता हूं सुबह सुबह। तो एक इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो बॉडी जिस स्टेट में रहती है ना उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो जब वो भूकंप आता है ना, ऐसे ऐसे जब हिलता है तो पृथ्वी तो हिल रही है लेकिन बिल्डिंग चाहती है ऐसे ही रहूं मैं ना हिलना चाहती, आलस में रहती है। अब नीचे से बिल्डिंग क्या कर रही है, हिल रही है, और बिल्डिंग कह रही है, नीचे से वो आपका हिल रहा है जमीन, बिल्डिंग कह रही है नहीं नहीं मुझे नहीं हिलना, मुझे नहीं हिलना। अब पृथ्वी तो हिलाएगी इसको, तो उसी चक्कर में बिल्डिंग क्या हो जाती है, आपका गिर जाती है। तो इनर्शिया की वजह से बिल्डिंग गिरती है। अब ऐसे में हमारे जो आईआईटी के साइंटिस्ट हैं वो लगे पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो भूकंप रेजिस्टेंट जो है बिल्डिंग बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने थर्माकोल जो है, हाँ सही सुना आपने, थर्माकोल की मदद से भूकंप विरोधी बिल्डिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने का प्रयास जो है उन्होंने किया। वो क्या करने वाले हैं दोस्तों, दो जैसे ये कंक्रीट लेयर है उसके बीच में थर्माकोल डाल देंगे। अब थर्माकोल आपको पता है कितना हल्का होता है, ठीक है, तो इससे डबल फायदा होगा। एक तो इंसुलेशन क्या, इंडिया में वैसे ही गर्मी बहुत होती है, तो ये थर्माकोल हमारी मदद करेगा गर्मियों में घर को गर्म होने से और सर्दियों में घर को ठंडा होने से, पहली बात। दूसरा, बिल्डिंग का जो मटेरियल का कॉस्ट है वो बहुत लाइट हो जाएगा, ठीक है, आपने वो यूज किया ना तो बिल्डिंग बहुत हल्की बनेगी। तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक तो तगड़ा काम होगा पुख्ता, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो जाएंगे हमारे, क्योंकि भाई अगर घर गर्म नहीं होगा तो हमें एसी की ज़रूरत कम पड़ेगी, घर ठंडा नहीं होगा तो हमें हीटर की ज़रूरत कम पड़ेगी, ठीक है, तो वो भी बात है। और दूसरा दोस्तों, हम बात करें तो भूकंप से भी हमारी बिल्डिंग बचेगी। तो एक नई डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे आप लोगों से, ठीक है। एक बार लाइक जरूर कर दो यार दोस्तों, 1200 लाइक का अपना टारगेट है, ठीक है, 1200 लाइक का टारगेट, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह है मेरा कि गाइस प्लीज लाइक द वीडियो। जीएस पेपर नहीं यार, ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड नहीं है, गलत लिख दिया इसने, ठीक है, ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, ठीक है, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, इंडियन का जो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के अंदर में, ठीक है, गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं। रिसर्चर एट आईआईटी रुड़की हैव फाउंड दैट थर्माकोल और एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन, ईपीएस भी बोलते हैं इसको, इज यूज्ड एज अ कंपोजिट मटेरियल्स इन द कोर ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सैंडविच कुड रेजिस्ट द अर्थक्वेक, ठीक है, ठीक। अब जैसे मान लो दीवार है, दीवार के अंदर में ये, तो बीच में आपने क्या डाल दिया, आपने थर्माकोल डाल दिया। तो ये कह रहा है इसके क्या होगा, आपका बिल्डिंग जो बनेगी ना वो भूकंप निरोधी बनेगी, भूकंप नहीं आएगा उसके अंदर में। द रिसर्चर टेस्टेड अ फुल स्केल बिल्डिंग, और इसने ना, इन्होंने बिल्डिंग बना के चेक की है ना, ऐसा नहीं कि हवा में मैं बात छोड़ रहा हूं, आईआईटी वालों ने, रिसर्चर ने बिल्डिंग को टेस्ट किया है दोस्तों। अ नंबर ऑफ वॉल एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड विद अ थर्माकोल सैंडविच बिटवीन द 2 लेयर ऑफ द कंक्रीट, 2 कंक्रीट की लेयर के बीच में क्या आपने क्या डाल दिया, थर्माकोल, और उसको टेस्ट किया जो आईआईटी वालों ने, इन्होंने क्या किया है, आईआईटी वालों ने चेक किया, आईआईटी रुड़की ने इसको चेक किया है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, 2 जो वो बना के बीच में थर्माकोल की शीट डाल के उसको चेक किया है दोस्तों, कहां पर, एट द नेशनल सिस्मिक टेस्ट फैसिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, यहां पे ले जाके इन्होंने टेस्ट किया, और टेस्ट में पता चला कि हाँ इससे भूकंप जो है उसका प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा बिल्डिंग पे। The investigation was supplemented with the detailed computer simulation, a realistic 4-story building। इन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर सिमुलेशन भी किया, एक 4-story बिल्डिंग बनाई और उसको कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से चेक किया, तो उसके अंदर में भी सेम रिजल्ट निकल के आया। They have attributed this earthquake resistance capability to the fact that the EPS layer is sandwiched between the 2 layer of the construction, having reinforcement in the form of welded wire mesh। आपने क्या किया है, जो ये आपका थर्माकोल है ना, इसके बीच में भी तार वार जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये मतलब उनको जकड़ के काम करेगा, दीवार को पकड़ के रखेगा, उसकी तरीके से काम करेगा। रिसर्चर का मानना है दोस्तों, बिल्डिंग जब हिलती है ना अर्थक्वेक के दौरान, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है, इनर्शिया इफेक्ट की वजह से लगता है, और ये उसको क्या करता है, कम करने में मदद करता है। द रिसर्चर सेड दैट द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक अराइजेस ड्यू टू द इनर्शिया इफेक्ट एंड हेंस डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बिल्डिंग। ये जो इनर्शिया है किस पे डिपेंड करता है, ये मास पे, बिल्डिंग के मास पे डिपेंड करता है। और आपने थर्माकोल यूज करके बिल्डिंग का वेट जो है, बिल्डिंग का मास जो है वो बहुत रिड्यूस कर दिया।
आपने बिल्डिंग का मास रिड्यूस कर दिया तो इसकी वजह से दोस्तों इनर्शिया का इफेक्ट बिल्डिंग पे अब काम नहीं करेगा। थर्माकोल रेजिस्ट अर्थक्वेक बाय रिड्यूसिंग द मास ऑफ द बिल्डिंग। अब थर्माकोल ने बिल्डिंग का मास कम कर दिया और मास कम होने की वजह से उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इनर्शिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे? तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो बिल्डिंग भूकंप जब आता है तो अर्थक्वेक बेसिकली जो प्रभावित करता है वो किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से प्रभावित होता है। इनर्शिया बॉडी उस बिल्डिंग के मास की वजह से। तो ये मास को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, सीधी सी बात है, वजन कम हो गया, इनर्शिया कम हो गया। अब इनर्शिया कम हो गया तो भूकंप में बिल्डिंग के गिरने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा, और भी एप्लीकेशन है, और भी एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, ये जो आपने थर्माकोल डाला है ना, ये इंसुलेटर का भी काम करेगा। मतलब गर्मियों में बाहर से गर्मी नहीं आने देगा और सर्दियों में बाहर से ठंड नहीं आने देगा। तो अपने अंदर एक लिवेबल सूदिंग एनवायरनमेंट रहेगा, ना तो गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, गर्मियों में ना गर्म होगा, सर्दियों में ना ज्यादा ठंडा होगा। तो इससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये एक हमारे लिए इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट टाइप से क्रिएट हो गया। तो फिर उस केस में अगर हम बात करें ना, तो ये जो है हमें एक थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दीवारें चारों तरफ से तो बढ़िया एकदम सेट मामला है, सेट माहौल है, तो अपने को थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। अपने को क्या मिल रहा है तो उसमें इसमें कंफर्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। द कोर प्रोवाइड नेसेसरी इंसुलेटिंग, हमें बाहर से और अंदर से हम इंसुलेट रहेंगे। तो जब आपको अंदर लिवेबल कंडीशन अच्छी देंगी तो ना आपको ज़्यादा एसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा हीटर की। तो इसीलिए इसको हम ग्रीन भी बोल सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग की तरह भी ये काम करेगा, ठीक है। The technology also potential of saving construction material and energy and overall reduction in the carbon footprint of the building. It replaces a large portion of the concrete volume from the walls and floor roof. बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बिल्डिंग मटेरियल है ना वो भी अपना रिड्यूस हो जाएगा इसकी मदद से। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।